उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब शांति नहीं, सियासी संग्राम साफ दिखने लगा है। खरमास खत्म होते ही यूपी पॉलिटिक्स में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार मैदान सिर्फ विकास का नहीं है, यह लड़ाई है धर्म, सत्ता और 2027 के सिंहासन की। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी तरफ विपक्ष, जो हर हाल में इस नैरेटिव को तोड़ना चाहता है। सवाल बड़ा है, क्या यूपी की राजनीति अब पूरी तरह धर्म बनाम विपक्ष की तरफ बढ़ रही है? क्या माघ मेला विवाद 2027 का सबसे बड़ा सियासी हथियार बनने वाला है? आपको बता दें, योगी सरकार नए साल में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटी है। एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था, बुलडोजर मॉडल, बीजेपी अपनी जमी जमाई पिच पर खेलने को तैयार है, लेकिन विपक्ष भी खाली हाथ नहीं बैठा है। प्रयागराज माघ मेला 2026 और ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब सिर्फ संत नहीं, सियासी मुद्दा बन चुके हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर पालकी रोके जाने का मामला एक झटके में बीजेपी बनाम सनातन समाज की बहस में बदल गया और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सब योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान किया गया। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीएम योगी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। यहां तक कहा गया कि सनातन समाज को बीजेपी से अलग होना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? क्या शंकराचार्य का मुद्दा बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? लेकिन यहीं से कहानी ने लिया बड़ा मोड़। सोनीपत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, सनातन को बांटने वालों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे बहुत से कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में साजिश रच रहे हैं। नाम किसी का नहीं, लेकिन निशाना साफ समझा गया। अब विपक्ष पूछ रहा है, क्या यह बयान शंकराचार्य विवाद से जुड़ा था? क्या योगी अब आक्रामक मोड में आ चुके हैं? और सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा भी छेड़ दिया। सीएम योगी ने साफ कहा, लव जिहाद से बेटियों को बचाया जाएगा, डेमोग्राफी बदलने की साजिश को नाकाम किया जाएगा। यानी साफ है, 2027 से पहले योगी सरकार पूरी ताकत के साथ धर्म, सुरक्षा और पहचान के मुद्दे पर सियासी नैरेटिव सेट कर रही है। इतिहास गवाह है, 2022 में योगी दोबारा सत्ता में लौटे। 2024 में अखिलेश यादव ने लोकसभा में झटका जरूर दिया, लेकिन विधानसभा का किला अब भी योगी के पास है। और अब 2027 की बिसात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। यूपी की राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं, वैचारिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है। कालनेमी, लव जिहाद, डेमोग्राफी, सनातन, हर शब्द अब वोट की राजनीति से जुड़ चुका है। तो सवाल यही है, क्या योगी का आक्रामक अंदाज 2027 में फिर सत्ता दिलाएगा या विपक्ष को आखिरकार कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा? फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।